मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज पहली बार हमारे यहाँ पर किसान संसद हो रही है भारत में, और विच इज़ रियली गुड। किसानों का पूरा हक बनता है। किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, और हम रात को 2 वक्त की रोटी खा के सोते हैं, तो हमें हर किसी को हमदर्दी होनी चाहिए किसानों के साथ। बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है कि ये सिर्फ किसानों का आंदोलन है। मैं कहती हूँ कि ये सारे वर्ग का आंदोलन है, मजदूरों का भी आंदोलन है, किसानों के साथ साथ दुकानदारों का भी आंदोलन है। इसमें एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा घातक है हम सब के लिए। अंबानी अंडानी जो कॉर्पोरेट सेक्टर जो हावी था पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर, अब वो हावी होना चाहता है किसानों के ऊपर भी। हमने बिहार में पीछे देखा है, हमने बिहार में देखा है कि कैसे किस तरह से ये MSP जो हटाई गई थी और ये कानून वहाँ पे लागू हुए थे, तो आज उन किसानों का क्या हाल है। और यूपी में भी देखो मक्का कितनी सस्ती बिकती है, MSP नहीं है वहाँ पे। सो हमें ये जो 3 कानून हैं, चाहे वो APMC एक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जहाँ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, ये हमें हटाने हैं किसी भी हालत में। ये हमारे किसानों के लिए सही नहीं है। कर्नाटक के आंदोलन के शहीद साथियों का जो शहीदी दिवस मनाते हैं, वो आज आकर के दिल्ली में संयुक्त मोर्चे के मंच से मनाने का जो उन्होंने फैसला किया है, इस फैसले के लिए मैं भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से आप सभी का और कर्नाटक के सभी किसानों का अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज केवल बात भाईचारे की करूंगा, कोई भाषण की बात नहीं होगी। एक भाषा आप अभी सुन रहे थे जिसको हमारे साथी ट्रांसलेट कर रहे थे हिंदी में। हमारे संगठन के साथियों के लिए भाषा 30 साल से पुरानी नहीं है, 30 साल से लगातार सुन रहे हैं, लेकिन ये मौका संयुक्त किसान मोर्चे के आंदोलन का है, तो मैं सभी संयुक्त किसान मोर्चे के साथियों को बताना चाहता हूं, ये भाषा हिंदी भाषी किसानों को भले ही समझ में ना आती हो बहन, लेकिन 30 सालों में इतना जरूर अंतर पड़ा है कि ये भाषा हमें अपनी सी लगने लगी। ऐसा लगता है कि ये भाषा हमारी 1990 से बाबा टिकैत और प्रोफेसर नंजूडा स्वामी जी ने एक उत्तर और दक्षिण का ऐसा सेतु बनाया था, जिस सेतु के माध्यम से उत्तर से समस्याएं दक्षिण तक और दक्षिण से समस्याएं उत्तर तक मिलकर के इस दिल्ली सरकार से लड़ने का काम इस दिल्ली के मैदान पे किया करती है। वो परंपरा आज जीवंत है चौधरी राकेश टिकैत जी के साथ और बहन नंजूडा स्वामी जी के साथ। आपने ये जो संबंध, ये संस्कृति का जो मिलन आज तक आपने जारी रखा, और आज जो बड़ा एक मौका यहाँ पर आपने आयोजित किया, इससे भरोसा होता है कि इतने महत्वपूर्ण मौके भी जब किसान आंदोलन और संगठन के लिए आप समर्पित करेंगे, तो भविष्य भी पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह ये सामंजस्य बना रहेगा, ये मुझे भरोसा है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कर्नाटक के साथियों का कि आज आपको अपने लोगों के साथ इस महान दिवस का मनाने का मौका होना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपने यहाँ आकर के जो समय दिया है उसके लिए धन्यवाद। एक बात कभी कही जा रही थी हमारे वक्ताओं के द्वारा, जो अन्न अभी बहन कह रही थी चूकी जी, अन्न उपजाने से लेकर थाली तक पहुंचने तक का मामला था। यही समस्या है हिंदुस्तान में, केवल यही समस्या है कि अन्न उपजाने से लेकर थाली तक पहुंचने के बीच में जो एक सिस्टम था, उसने ही किसान को और उपभोक्ता को दोनों को बर्बाद कर दिया। किसान ने अन्न पैदा किया और उसका कम से कम दाम पर व्यापारी ने खरीद करके और उपभोक्ता तक पहुंचाने में जो समय लगाया, उसके बीच में जो कीमत का अंतर था, उससे ये बेईमान अरबपति खरीदपति बन गए। किसान घाटे की खेती करके आत्महत्या की तरफ बढ़ गया और उपभोक्ता अपने बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं दे पाया, और आज देश बच्चों के पौष्टिक आहार की एक योजना चला रहा है। हिंदुस्तान जैसे देश में जहां पर प्रकृति के द्वारा ऐसे संसाधन उपलब्ध कराए गए हों, जहां पर हवा और पानी ही अकेले इतने पर्याप्त पौष्टिक हैं कि हमारे पूर्वजों ने इनको पी करके हजारों लाखों वर्ष तक तपस्या की, लेकिन उनकी मौत नहीं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं
बुंदेलखंड से हमारे बड़े भाई लंबरदार जी बैठे हुए। बुंदेलखंड क्षेत्र से आता हूं, वहां पानी की कीमत जानते हैं लोग। जहां आज भी 15 से 25 किलोमीटर दूरी से पीने का पानी सर पर रख के लाया जाता हो, हम जानते हैं पानी की कीमत। लेकिन वो स्वच्छ और सुंदर पानी प्रकृति ने हमको जो दिया उसका धन्यवाद देता। लेकिन हमें हिंदुस्तान के किसान को हिंदुस्तान के पानी की जो एक ताजगी है और एक ये हिंदुस्तान की पानी की जो पानीदारी है, उसको जज्बे को कायम रखने के लिए आज हमें दिल्ली के मैदान पर बैठे। हमारे बुंदेलखंड में कहावत है, कहा जाता है पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। आप एक विरोधाभासी बात सुन रहे होंगे कि पानी में भी कहीं आग होती है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये बात सच है। मैं प्रमाणित करूंगा कि पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। क्यों? तो वो बुंदेलखंड का पानी जिसको पीने के बाद भी जनानी भी मर्दानी कहलाई, महारानी लक्ष्मीबाई, ये बुंदेलखंड के पानी को ही गौरव प्राप्त है, हिंदुस्तान के पानी को गौरव प्राप्त है। क्योंकि हिंदुस्तान के अलावा किसी जनानी को मर्दानी पूरी दुनिया में नहीं कहा गया। तो दोस्तों, थाली से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने का जो सिस्टम हिंदुस्तान को तबाह कर गया, इस मौजूदा सरकार ने सोचा कि इस तरीके को हम मॉडिफाइड करेंगे, इस तबाह करने के तरीके का हम विस्तार करेंगे और तबाह करने के तरीके में बहुत छोटे छोटे जो सिस्टम लगे हुए हैं, इनको खत्म करके एक बड़ा सिस्टम लाएंगे और उस बड़े सिस्टम का नाम है 3 कृषि कानून। उस सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए बड़े बड़े उद्योगपतियों के बीच में किसान और उपभोक्ता को सौंपने के जो सिस्टम है, उसको नष्ट करवाने के लिए आज हम लोग आंदोलनरत हैं। कर्नाटक से लेके दिल्ली तक का जो आज एक माहौल बना है, ये सुनिश्चित करता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी हो, कच्छ से चाहे बंगाल की खाड़ी हो, हम सारे किसान एक साथ हैं। और तब तक इस हिंदुस्तान की धरती, इस हिंदुस्तान की राजधानी को नहीं छोड़ेंगे जब तक 3 कानून वापस और एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा। तो 2 नारे आज लगवाना चाहूंगा। 2 नारे तो हमारे महान किसान नेताओं के लिए हम लगाएंगे और 2 संगठनों के नाम। क्षमा चाहते हैं। पापा टिकट अमर रहे, प्रोफेसर नंजूडा स्वामी अमर रहे, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, कर्नाटक राज्य रैयत संघ जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा